निकेतन हाई स्कूल क्लास 9 हम ज्योग्राफी का 4 लेसन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि भारतीय मानसून कब होती है। आज हम पढ़ेंगे कि मानसून के बारे में तो पढ़ लिया था कि भाई मानसून का आगमन यानी कि मानसून कब आती है और कब इसकी वापसी होती है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम एल नीनो के बारे में कि एल नीनो क्या होता है। ठंडी पैरू यानी जो जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। क्या होता है? एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। यानी कि ये जो ठंडी वायु होती है, बर्फ वाली, ये क्रिसमस के समय बहनी शुरू होती है। तो एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, इस क्षेत्र में व्यापारी भवनों को स्थिर कर देती है, ठीक है, इसलिए इसको एल नीनो कहते हैं। अब पढ़ेंगे कि भारतीय मानसून का एवं वापसी क्या है। व्यापारी पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये समंतमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का जो समय होता है वो जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के 100 से 120 दिनों के बीच में होता है। समझ में आ गया? इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून का फटना कहते हैं। यानी कि जब क्या होता है कि सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होती है। इसके आगमन के समय क्या होता है, सामान्य वर्षा में अचानक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और एकदम मानसून फटना शुरू हो जाता है। इसे मानसून की बौछारों से पृथक किया जाता है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास पहुंचती है। अब जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ मानसून नहीं है ही ना अभी उत्तरी भारत में, यानी कि हमारे जो दिल्ली और फरीदाबाद का जो एरिया है उसके अंदर, परंतु जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो भाग होता है वहाँ 10 जून के आसपास जो होता है मानसून पहुँचती है। ये एक तीव्र प्रगति है और बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ जाती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुँच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण क्या होता है, मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में क्या होती है, आपस में ये हो जाती है, मिल जाती है। मानसूनी जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम यानी कि जून का अंत होता है 29 तक लगा लो या 30 तक, और जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है वो उसके बाद क्या होता है, पंजाब हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुँच जाता है। अब जैसे बंगाल की खाड़ी में शुरू हुई थी 10 जून से, अब क्या होगा कि भाई जैसे अब आपका जुलाई शुरू होगा, ठीक है, तो जुलाई के फर्स्ट जो वीक होगा उसमें ये जो मानसून होता है ये हमारे पंजाब हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। यानी कि अब जो वर्षा होती है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये मानसून का आगमन हो जाता है। अब होता है कि मानसून की जो वापसी की अपेक्षा करते होती है, जो मानसून की वापसी होती है वो क्रमिक प्रक्रिया होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर तक में पहुँच जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूर्वी तरफ से पीछे हट जाता है। समझ में आ गया? और प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की क्या हो जाती है, वापसी हो जाती है। और द्वीपों पर मानसून की जो पहली वर्षा होती है, यानी कि जैसे जो द्वीप हैं प्रायद्वीप जो हैं उन पर, और उत्तर के अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती रहती है। समझ में आ गया? अब होती है कि ऋतुएँ क्या होती हैं। ऋतुएँ, हमारा जो देश है उसका मानसून ऋतु में प्रभावित है, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये सारे होते हैं ना। तो मानसूनी जलवायु की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में प्रदर्शित होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यहाँ वर्षा के प्रारूप में विभिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। यानी कि भारत की जो ऋतु है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु और कुछ विविधताओं के कारण मानसून में आगमन और वापसी का काल होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि शीत ऋतु क्या होती है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक होती है ना भाई, नवंबर से शुरू होती है और ये कब तक चलती है, फरवरी तक चलती है। भारत के उत्तरी भागों में दिसंबर तक
जो जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं ना, जब आपके यहाँ पर देखो दिसंबर में और उसमें जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, तो तापमान दक्षिण से उत्तर भारत की ओर बढ़ने घटना शुरू हो जाता है और पूर्वी चेन्नई का औसत भाग 24 डिग्री सेल्सियस होता है और चेन्नई में तापमान कितना हो जाता है 24 डिग्री, और हमारे यहाँ पर कितना हो जाता है भाई 5 या 6 हो जाता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है और गर्म तथा ठंडी दिन थोड़े से गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारत सामान्य होता है, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, यानी कि हिमालय पर जो है बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, इसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के भार की ओर प्रभावित होती है। उच्च आवाज से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में क्या होती है, बहती है। इस मौसम में जो आसमान होता है वो साफ होता है और आर्द्रता जो है इस दिन परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का क्या होता है, अंतर्भाव होता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के उपरितल पर होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में क्या होती है, वर्षा होती है तथा पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात, यानी कि भाई शीतकाल में क्या होती है, हमारे यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है परंतु मैदानों पर क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है और उस समय बहुत अधिक क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है भाई गेहूँ जो है पक जाता है। ठीक है, इस समय यद्यपि शीतकाल में वर्षा होती है स्थानीय तौर पर उसे क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है, लेकिन रबी की फसलों के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। समझ में आया? ये थी आपकी शीत ऋतु। अगले उसमें पढ़ेंगे पॉइंट्स में कि ग्रीष्म ऋतु क्या होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि लेसन थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। और दूसरा देखो यहाँ पर ये भारत का मानसून का आगमन और इसका किस तरह से आगमन होता है। देखो यहाँ पर ये देख रखा है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से आपकी लाइनिंग गई है, जैसे राजस्थान से होता है गुजरात में यहाँ पर होता है, उससे फिर उसके बाद 15 जून से स्टार्ट होता है, 15 जून से होकर ये यहाँ तक पहुँचता है। तो ये आपका जो मैप है इस तरह से ये मैप आपको भरवा दिया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस की तरह आता है कि भाई भारत का मानसून में उत्तरी भारत में मानसून कब होता है, दक्षिण भारत में कब होता है, इस तरह से पूछ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ग्रीष्म ऋतु।